तो देखिए अपवर्तन के बारे में आप लोगों ने सीख लिया है, लेकिन अब जो टॉपिक है नया, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, मतलब कुछ जो घटनाएं प्रकाश के अपवर्तित हो रही हैं तो हमने उसके अपवर्तन को जाना, लेकिन वो अपवर्तन किस आधार पर हो रही है, कैसे हो रही है, उसको हम पढ़ेंगे। यानी कि वो नियम होती है, मतलब जो घटनाएं को पूरा विस्तार से हम समझते हैं तो एक उसको नियमबद्ध कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक नियम बन जाती है। तो इसके नियम है, क्रमबद्ध तरीके से हम उसको जानेंगे। आखिर प्रकाश का देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम दो होते हैं। पहला जो नियम यह है कि जो आपतित किरण, देखिए ये देख रहे हैं आप लोग, आपतित किरण है, इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित हो गई है, मतलब कि ये वायु, ये कौन सा मीडियम है, एक एयर मीडियम है और ये जो है आपका वाटर मीडियम है। मतलब दो मीडियम के बीच में यहाँ पर जब भी याद रखिए कि जब भी प्रकाश की अपवर्तन की जो घटना होगी, रिफ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट जो होगा रिफ्रैक्शन का, वो टू मीडियम के बीच ही होगा। ये बात याद रखिए, मतलब दो माध्यमों के बीच ही होगा, एक माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, दो माध्यमों के बीच होगा। तो पहला माध्यम जो है आपका वायु है और दूसरा माध्यम जल है। तो प्रकाश की किरणें जो हो रही हैं आपतित हुई है एयर मीडियम में, एयर मीडियम के बाद जो उसके बाद ये सतह है, जल के सतह पर ये टकराई हैं और जल के सतह पर टकराने के बाद ये क्या हुई है, मुड़ गई हैं, अपवर्तित हो गई हैं। और उसके बीच जो अभिलंब डाला गया है, ये जो तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों जो होते हैं एक ही समतल में, एक ही समतल में होते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन है। मतलब कहने का अर्थ यह अभिलंब, मतलब इनके बीच में अभिलंब डाला गया है। ये जो प्रकाश की अपवर्तित हुई है किरण, और ये देखिए ये प्रकाश की किरण अपवर्तित कितना हुई हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये प्रकाश को यदि सीधा यदि एयर होता तो ऐसे ऐसे होती, ऐसे सीधा जाती, लेकिन ये सीधा ना जाकर ये मुड़ जाती हैं। अपवर्तन का घटना मतलब ये मुड़ना होता है। तो देखिए ये इतना दूर इसमें, इसकी इतना डिस्टेंस में परिवर्तन हुआ है, तो इतना दूरी जो हुई है अपवर्तित हुई है, मतलब घट गई है। तो ये प्रकाश की किरणें ऐसे न जाकर ऐसे गई है, तो ये इसका क्या हुआ, इसमें प्रकाश का अपवर्तन हुआ, मतलब प्रकाश की किरणें मुड़ गई है। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, मतलब और उनके बीच खींचा गया विलंब, सॉरी ये बताना बोले, ये आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों जो होते हैं सब एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ये था फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ होता है ये जो आपतन कोण है, ये आने से जो कोण बना, पिछले हमने आपतन कोण के बारे में प्रकाश के परिवर्तन में बता चुके हैं कि आपतन कोण किसे कहेंगे, कि जो प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से आएंगी उसके द्वारा जो कोण बनेगा। देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, मान लीजिए सनलाइट है, इसमें आ रही है, तो आने से जो कोण बना यहाँ पर, तो ये क्या हुआ आपका आपतन कोण। और ये इसके प्रकाश की किरणें अपवर्तित हुई है, तो अपवर्तित होने से जो कोण बना है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, सॉरी अपवर्तन कोण। तो क्या होता है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, और ये क्या, कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है नियतांक होता है। नियतांक कहने का अर्थ यह हुआ कि वे बदलता नहीं है, मतलब एक नियत आपको मान देता है। नियतांक जैसे कोई चीज कांस्टेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नियतांक, मतलब वो परिवर्तित नहीं होता। किसी भी एंगल पर दो प्रकाश का इंसिडेंट एंगल होगा और रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, तो दोनों का जब हम अनुपात निकालेंगे तो दोनों का मान क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसको हम बोलते हैं साइन आई। आई क्यों, आई जो ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण को इंसिडेंट रे बोलते हैं, तो इंसिडेंट का आई है ये, याद रखिएगा। इंसिडेंट जो किरण हो रही है उसका ये आई है, लिख देते हैं हम यहाँ पर इंसिडेंट, इंसिडेंट रे।
और ये कौन सा रिफ्रैक्टेड, तो रिफ्रैक्टेड का आर है, रिफ्रैक्टेड, तो रिफ्रैक्टेड का आर। तो दूसरा नियम यह बतलाता है कि साइन आई बटा में साइन आर इक्वल टू म्यू। इसी को हम स्नेल का लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का लॉ भी बोलते हैं। साइन आई बटा में साइन आर, आई क्या है, इंसिडेंट एंगल, मतलब जो प्रकाश आपती है उसके कारण जो कोण बना है, तो उसका इंसिडेंट का फर्स्ट लेटर आई है, इसीलिए इसको हम आई बोलते हैं, साइन आई। और जो रिफ्लेक्टेड हुई है, मतलब प्रकाश जो अपवर्तित हुई है, मुड़ी है, तो उसका आर जो है यहाँ पर आर है। तो इन दोनों का अनुपात जब हम इनके बाटा में कर देते हैं, इसके द्वारा जो एंगल बना और इसके द्वारा जो एंगल बना, साइन आई बटा में साइन आर इक्वल टू म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, मी यू, यू पढ़ते, इसको म्यू। ठीक, ये इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे और सुंदर में लिखते हैं, याद रखिएगा। इसको म्यू जो होता है लिख देते हैं कि जहाँ म्यू जो जहाँ क्या है, नियतांक है, नियतांक का अर्थ मतलब समझते हैं ना, मतलब कि किसी भी एंगल पर इसको इंसिडेंट करे और रिफ्लेक्टेड करे, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। और ये म्यू का भी हम परिभाषा बतला देते हैं कि म्यू किस और क्यों नियतांक आखिर होता है। म्यू जो होता है आपका, बताते हैं, म्यू जो होता है किसी माध्यम में प्रकाश की, नियतांक में प्रकाश की चाल, मान लें निर्वात या नियतांक कह लें, निर्वात या वैक्यूम। निर्वात का अर्थ यह हुआ कि जहां पर वात न हो, निर्वात मतलब जहां पर हवा न हो, तो मतलब जहां पर हवा न हो तो उसको हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो म्यू का अर्थ, म्यू यह डिफाइन करता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश के चाल को जो अनुपात होता है वही म्यू होता है। म्यू जो होता है, म्यू बराबर होता है और निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल, यही म्यू है आपका। म्यू नियतांक किस प्रकार होता है कि निर्वात मतलब जहां पर वायु कुछ नहीं है, मतलब जहां पर कोई हवा का कण नहीं है और उसमें प्रकाश की जो चाल है, और माध्यम मतलब माध्यम कोई भी है, एयर हो गया, वाटर हो गया, या कोई शीशा हो गया, शीशा भी एक प्रकार का मीडियम होता है, तो कोई मीडियम हो गया, उसके दोनों जो चाल होगी, एक निर्वात में और एक आपका कोई अलग मीडियम में, माध्यम में, तो उन दोनों के अनुपात का जो मान आएगा वो म्यू होता है। तो म्यू को अभी हम ऐसे भी लिखते थे, म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से सूचित करते हैं, और ये सी जो होता है स्पीड ऑफ द लाइट होता है। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ द लाइट, मतलब प्रकाश की चाल निर्वात में। याद रखिएगा कि प्रकाश का वेग जो होता है परम वेग होता है, मतलब इससे अधिक प्रकाश की चाल की हम गणना नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे जो हमारे महान साइंटिस्ट और आइंस्टीन साहब ने हाइपोथेसिस दिया था, उनके पेस्टुलेट है कि जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, और ये जो है सबसे अधिक वेग है, इससे वेग की किसी वस्तु की या किसी कण की तुलना नहीं की जा सकती। तो इसको प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश के वेग को सी से सूचित करते हैं, और माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है उसको हम भी से सूचित करते हैं। यही आपका म्यू होता है, म्यू बराबर सी बाई भी। और ये जो है आपका स्नेल लॉ है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम 2 हो गया। और इसको फर्स्ट लॉ कहा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच
जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपतन बिंदु के बीच खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकेंड ने यह बतलाया कि आपतन कोण की जगह, मतलब जो आने से किरण जो आ रही है किसी स्रोत से, उसके द्वारा जो कोण बना है, और जो अपवर्तित हुई उसके द्वारा जो कोण बना है, और इनका जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है साइन आई बटा में साइन आर इक्वल टू म्यू। इसको हम स्नेल का लॉ बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। इसी को सेकंड लॉ को ही हम स्नेल का नियम बोलते हैं। और म्यू जहाँ पर एक नियतांक है, म्यू का वैल्यू जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम म्यू कहते हैं। तो ये आज का आप टॉपिक ये रहा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए जय हिंद।